हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल और आज हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में हमारे साथ देश के वरिष्ठ गीतकार श्री दुर्गा शंकर वर्मा दुर्गेश जी उपस्थित हैं। आज हम उनसे बातचीत करें। श्री दुर्गा शंकर वर्मा दुर्गेश जी, आपका हिंदी रचनाकार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। दुर्गेश जी, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। मैं शुरू में बहुत ही गरीब घर से निकला। मेरे माता पिता ने शिक्षा दी, उनके पदचिन्हों में चल करके हम लोग बड़े हुए और 5 भाई 1 बहन में आज मेरे सबसे पहला बड़ा मैं हूँ, जो मैं जूनियर हाई स्कूल से रिटायर्ड हुआ हूँ। और मेरे एक छोटे भाई जो है वो सेल्टेक्स में थे, वो रिटायर हुए। उससे छोटा वाला LIC में है, CM क्लब में है, और एक यमार है, और प्रेजेंट टाइम में एक हमारा छोटा भाई जो है सेल्टेक्स अफसर है। आप एक भरे पूरे परिवार से निकले, आपको साहित्य के सृजन की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? एक्चुअल हुआ ये कि कहा जाता है कि हर आदमी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जी, और मेरे अंदर साहित्य के गुण थे, ऐसा मुझे मानना है। क्योंकि मैं जब अपने समय में जैन डिग्री कॉलेज MP में भिन्न में पढ़ता था, मैं जब सेक्रेटरी रहा मैं, और उस समय मैं गीत कुछ लिखता था, कुछ सुनता था, जिसमें महादेवी वर्मा जी के कई बार डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी जो हैं, ओम ठाकुर साहब हैं, ये जो थे, इन लोगों को मैं सुनता रहा तो मेरे अंदर भी एक छटपटाहट थी कि मैं ये कैसे गीत लिखूं। यानी पुराने गीतकारों से प्रभावित होकर आपने गीत लिखना। हाँ, दूसरी चीज़ होता, जहाँ कब सम्मेलन होता मैं जरूर जाता था, तो वहाँ मैं सुनता था और फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। मंच पे आए, आज मैं आप सब लोगों। आपने पहला गीत कौन सा लिखा? पहला गीत मैंने लिखा था, एक बचपन का गीत लिखा था, उसको हमारे दर्शकों को मैं उसकी 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ। पूरा गीत सुना दे, कोई बात नहीं। तो उसमें मैंने एक गीत लिखा था जी, और मेरी एक छोटी पोती थी जी, तो वो जो है क्या कर रही थी, नल में पानी भर रही थी जी, और वो पॉलीथिन लेकर के ऐसे ऐसे कर रही। तो मैं जब गया तो उसको देखा तो मैंने कहा बचपन तो यही है जी। तो मैंने उसमें लिखा, जी, बचपन के वे प्यारे दिन, छप छप पानी वाले दिन, तमा चौकड़ी उछल कूद के धूम मचाने वाले दिन, छप छप पानी वाले दिन, कागज की एक नाव बनाना, पानी में उसको तैराना, कागज की एक नाव बनाना, पानी में उसको तैराना, चींटों को फिर पकड़ पकड़ कर नाव के अंदर उन्हें बैठाना, और बहती नाव के पीछे पीछे दौड़ लगाने वाले दिन, छप छप पानी वाले दिन। बहुत सुंदर। 4 बजे स्कूल से आना, ताल तलैया खूब नहाना, बाबा जी को पता चले जब हाथ में डंडा लेकर आना, हाथ में डंडा लेकर आना, आमों के पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ने वाले दिन, छप छप पानी वाले दिन। बहुत सुंदर। छप पानी वाले दिन, साबुन का वो घोल बनाना, गुब्बारे सा उसे फुलाना, फूंक मार कर उसे उड़ाना, दोनों हाथों से पिचकाना, दादी के संग रात लेट कर आसमान के तारे गिन। क्या बात है। छप छप पानी वाले दिन, छप छप। अब तो हम लोग आइसक्रीम खाते कमल, लेकिन उसे बर्फ बेचने आता था। उसका चित्र देखे कि बर्फ बेचने वाला आता, भोंपू को वो तेज बजाता, बर्फ बेचने वाला आता, भोंपू को वो तेज बजाता, भोंपू की आवाज को सुनकर उसके पास दौड़ कर जाता, अजिया से पैसे लेकर के बर्फ चूसने वाले दिन, छप छप पानी वाले दिन, छप छप पानी वाले दिन, छप छप। यहाँ से मेरी बहुत सुंदर गीत है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों ने इस गीत को पसंद किया होगा।
दुर्गेश जी, ये बताएं कि आपके गीतों का वैशिष्ट्य क्या है, आपके गीतों का प्रतिमान क्या है, आप अपने गीतों की विषय सामग्री कहाँ से लेते हैं? मैं समाज में देखता हूँ जी। कोई पीड़ित है जी। कोई परेशान है जी। या जो भी मुझे समाज में दिखाई देता है जी। वो मेरा खुद का दर्द बन जाता जी। है और फिर वो मेरे शब्दों में पिरो करके मैं आप लोगों के सामने परोस देता हूँ। कोई आप अपना एक गीत और सुनाएं हमारे दर्शकों को। हाँ चलिए, मैं एक गीत दे रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यतः गीत ही लिखता हूँ, जी। इसलिए मैं एक गीत देगा। हमसे किसी ने कभी पूछा था कि आप गीत ही क्यों लिखते हैं? जी। हमने कहा मेरी विधा है, तो मैं वो गीत सुनिए। अब मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। अपने दिल में छुपे हुए उद्गार लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। अपने दिल में छुपे हुए उद्गार लिखा करता हूँ। मैंने अपना दर्द लिखा है, औरों का भी दर्द लिखा। मैंने अपना दर्द लिखा है, औरों का भी दर्द लिखा। मैंने वही लिखा है जो मेरी आँखों को साफ दिखा। झूठ और सच्चों का मैं इंसाफ लिखा करता हूँ। झूठ और सच्चों का मैं इंसाफ लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। छुपे हुए दिल में छुपे हुए उद्गार लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। बीती रात सुहानी कैसी साजन के अंगना में। बीती रात सुहानी कैसी साजन के अंगना में। खन खन की आवाज उठी क्यों गोरी के कंगना में। प्यार की बातें देख देख सिंगार लिखा करता हूँ। प्यार की बातें देख देख सिंगार लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। अपने दिल में छुपे हुए उद्गार लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। मैं गरीब की आह लिखूं, चूल्हे की लिखूं कहानी। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं गरीब की आह लिखूं, चूल्हे की लिखूं कहानी। मेहनत करते जीवन बीता, बीत गई है जवानी। आँखों से बहते आंसू की धार लिखा करता हूँ। आँखों से बहते आंसू की धार लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत लिखा करता हूँ। अपने दिल में छुपे हुए उद्गार लिखा करता हूँ। गीतों से है प्यार मुझे, मैं गीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े है संजीदगी के साथ, और इस गीत में जो संवेदनशीलता है उसको आपने व्यक्त किया कि चूल्हे की पीड़ा को मैं लिखता हूँ। हमें आपसे जानना चाहते हैं कि अच्छा गीतकार बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी रचना को ईमानदारी से करें जी। किसी की चीटिंग न करें जी। कम लिखें, अच्छा लिखें, सही लिखें। और आपके वरिष्ठ गीतकार, आप किताबों को पढ़िए जी। आप जितना पढ़ेंगे उसमें से आपको कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको मिलेगा। अगर ये आप करते तो आप अच्छे गीतकार बन जाएंगे। एक प्रश्न मन में कौंधता है जी जी कि देखा जा रहा है कि गीत, नवगीत और नई कविता में बड़ी तनातनी चल रही है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, गीत हमारी बहुत पुरानी विधा है जी। अब वो चाहे लोकगीत हो जी, चाहे किसी उसमें हो, गाँव में गाए जाते थे, वो चाहे सोहर हो, चाहे बन्ना हो, चाहे आल्हा हो, ये भी गीत ही की सब हो, एक अंग है, एक ब्रांच की जैसे डालियाँ होती हैं। तो गीत का प्रचलन हुआ। गीत चूँकि गेय होता है, हाँ, उसमें संप्रेषणा अच्छी होती है, उसको लोग जल्दी से ग्रहण कर। अब अगर रचना कर रहे हैं तो सबसे पहले ये आपका वो बनता है कि आप किताबों को पढ़ें, अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़ें, उससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। आज बड़ा दुख सा लगता है किताबों का पढ़ने का चलन जैसे समाप्त होता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, और जितना आप दूर होंगे उतना आप लिख नहीं पाएंगे। दुर्गेश जी,
ये बताएं कि आपके प्रिय गीतकार कौन हैं और क्यों हैं आपके प्रिय गीतकार? एक्चुअल में हुआ ये कि मैं डॉक्टर साहब मैं पिक्चर बहुत देखता था हाँ, पढ़ने के बाद में। तो डॉक्टर गोपाल दास नीरज इनके गीत या जो है लता रफ़ी के इनके गीत मैं सुनता था तो मेरे अंदर एक छटपटाहट होती थी, कितना बढ़िया लिखते हैं। और ये कौन से ये क्या नाम था, सोम ठाकुर जी हैं। हाँ, सोम ठाकुर जी थे। ऐसे महाविद्या वर्मा को भी मैंने कई बार देखा, निराला को भी मैं सुनने गया हूँ। तो वहाँ से मेरे अंदर जैसे कुछ मिला और वही भी परिवर्तित होकर के जो है गीत लिखने। मैंने सुना है कि आपने माँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को माँ पर कोई गीत सुनाएं। एक्चुअल में हुआ है कि ये बिल्कुल सच बात है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ जी, आज मैं जो भी कुछ हूँ और माँ की वजह से ही हूँ जी, माता पिता जी। और मैंने जब भी लिखना शुरू किया तो माँ का गीत ही मुझको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ाने का प्रयास किया। और हमने माता पिता पे एक गीत लिखा था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो पुराना गीत है और इस गीत को बहुत सराहा गया और मैं कह सकता हूँ बढ़ेगा कि इस गीत ने हमें बहुत दूर दूर तक हमको जो है मंजिल तय कराई है। तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। मामा थे की रोली चंदन, पिता सुनहरा पल है, पिता हिमालय है तो माँ भी गंगा जी का जल है। मामा थे की रोली चंदन, पिता सुनहरा पल है, पिता हिमालय है तो माँ भी गंगा जी का जल है। जैसे कोई बहती नदियाँ मीलों तक लहराए, जैसे कोई बहती नदियाँ, जैसे कोई बहती नदियाँ मीलों तक लहराए, वैसे माँ की ममता पल पल बच्चों को दुलराए। माँ है मीठी गुड़ की डेली, माँ है मीठी गुड़ की डेली, पिता भी मीठा फल है, पिता हिमालय है तो माँ भी गंगा जी का जल है। माँ ममता की छाया जैसी, पिता धूप का साथी, धूप में घूमता रहता है बच्चों के लिए। माँ ममता की छाया जैसी, पिता धूप का साथी, सुख और दुख की छाया उनके सिर पर आती जाती। माँ होती यदि वर्तमान तो, माँ होती यदि वर्तमान तो, पिता भविष्यत कल है। पिता हिमालय है तो माँ भी गंगा जी का जल है, पिता अगर दीपक का घी तो माँ है उसकी बाती। दोनों का अस्तित्व अलग नहीं हो सकता है। पिता अगर दीपक का घी तो माँ है उसकी बाती, जीवन भर दुख सहती रहती फिर भी वो मुस्काती। पिता अगर फूलों की खुशबू, पिता अगर फूलों की खुशबू, माँ भी तुलसी दल है। पिता हिमालय है तो माँ भी, माँ से बढ़कर ईश्वर का वरदान नहीं है कोई। माँ के बढ़कर ईश्वर का, माँ से बढ़कर ईश्वर का वरदान नहीं है कोई। माँ के रहते बच्चों की मुस्कान कभी ना खोई। माँ है मीठी मीठी लोरी, माँ है मीठी मीठी लोरी, पिता भी गीत गजल है। पिता हिमालय है तो माँ भी गंगा जी का जल है। माँ माथे की रोली चंदन, पिता सुनहरा पल है, पिता हिमालय है तो माँ भी गंगा जी का जल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं सारा से अपने माता पिता और गुरु के चरणों में सब देता हूँ। बिल्कुल। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं के चरणों की धूल। दुर्गेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक
आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? मेरी पहली पुस्तक 19 में निकली थी, वो आप लोगों को शायद मिली हुई थी, कुछ गदर गीतों की। जी। और मेरी एक पुस्तक संभवतः बहुत जल्दी, ये हमको लगता है 2 तारीख को मुझे प्राप्त हो जाएगी, वो नया है, नया, उसमें 81 गीत है। क्या नाम है? और नाम मैंने उसमें डॉक्टर साहब रखा हुआ है माटी का चूल्हा। अरे वाह! वो गांव से जुड़ा हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जहाँ से हम निकले हैं। चूल्हे में रोटी बनती, मतलब वो माटी का चूल्हा, उसका गीत, तो टाइटल जो है हमने उसमें। तो आपके भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की है कि मेरे 45-46 गीत फिर तैयार हो चुके हैं, और यह किताब मिले तो फिर आगे की उसकी प्रक्रिया बढ़ाए और फिर तीसरी किताब का भी। दुर्गेश जी, आप हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आए हैं, आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? अरे मुझे इतना अच्छा लगा। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, आपके जो श्रोतागण हैं, जो पाठक हैं गीतों के, वे पूरे संसार में फैले हुए हैं और भारत में तो आपकी लोकप्रियता चरम पर है। आप हिंदी रचनाकार समूह के माध्यम से अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि गीत तो सभी लिखते हैं, हम भी लिख रहे हैं उसी उसमें, लेकिन अगर मैं गीत लिख करके अगर वो हमारे गीत समाज को दिशा दे सके या उसमें कुछ परिवर्तन ला सके, मैं अपने को धन्य समझूंगा। ये थे श्री दुर्गा शंकर वर्मा दुर्गेश जी, जो देश के जाने माने वरिष्ठ गीतकार हैं। आज हम उनसे बातचीत कर रहे थे। श्री दुर्गा शंकर वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।